हर हर महादेव बम बम बोले के जयकारों के साथ ही इस वर्ष की पवित्र अमरनाथ यात्रा का आगाज हो चुका है। जम्मू से आज 4,800 से अधिक यात्रियों का पहला जत्था जो है वो अमरनाथ के दोनों बेस कैंप्स पर पहुंच चुका है, नुनवन बेस कैंप और बालतल में। हम इस वक्त बालतल में मौजूद है जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के पहले दर्शनों की एक झलक पाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो पहली बार बाबा के दर्शन पर आए हैं। किस तरह की सुरक्षा के इंतजामात हैं, खाने पीने और रहने के क्या इंतजामात हैं, इन्हीं से बात करते हैं कि आपसे हम जानना चाहेंगे इस साल की अमरनाथ यात्रा में कहीं बड़े चैलेंजेस है, सुरक्षा के साथ साथ मौसम सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है, फिर भी कितना उत्साह और जोश है बाबा के पहले दर्शन का। हाँ, वैसे तो सबसे पहले तो आपको बाबा अमरनाथ की जय, शुभकामनाएं। हम यहाँ तक पहुँचे इसके लिए हमारे भक्त मंडल के जो अध्यक्ष हैं प्रदीप अग्रवाल जी को धन्यवाद, जिनकी छत्र छाया में यहाँ जब हम बैठे हैं श्री 1008 श्री वीरेंद्र जी महाराज, उनको मैं नमन करता हूँ और आप सब पत्रकारों को नमन करता हूँ। ये मौसम बड़ा अनुकूल रहा है, जैसा कि माहौल बना गया था कि यहाँ पर इस प्रकार के चैलेंजेस हैं। भगवान भोलेनाथ बैठे हैं तो उनके आगे कोई चैलेंज चलता नहीं है। सर्वोपरि हमारे भगवान भोलेनाथ हैं, उन्होंने बड़ी आस्था के साथ बुलाया है और हम 200-250 लोगों का जत्था जो इंदौर से रवाना हुआ है, माता विष्णु के दर्शन हमने बहुत अच्छे से किए हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही है, मौसम पूरा अनुकूल रहा है। हल्की सी बारिश का सामना करना पड़ा, लेकिन वो भी उसमें किसी प्रकार की पहले दर्शनों के लिए आप जा रहे हैं? बिल्कुल पहले दर्शन ले आ रहे हैं। सुबह हम 5 बजे लोग यहाँ से निकल जाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छे साधारण तरीके से जाएंगे। कितना इंतजार है पहले दर्शन का बाबा की? यार हमको तो कल रात से भी नींद नहीं आ रही है कि हम चाह रहे हैं कि सबसे पहले बाबा के दर्शन करें। और यहाँ की जो व्यवस्था है, जैसा हमने सोचा था उससे 100% ज़्यादा अच्छी व्यवस्था यहाँ मिली है। नीचे पानी पीने का भी मिलने में दिक्कत, लेकिन यहाँ पे पानी, खाना, भोजन, चाय, पानी, इंतजाम किए गए। आपसे हम मैम जानना चाहेंगे, क्या आपके ये पहले दर्शन है या इससे पहले भी दर्शन कर लिए? इसके पहले भी कर चुके हूँ तो दर्शन। आज क्या बदलाव आपको दिख रहा है? बहुत बड़ा बदलाव है, इतनी अच्छी व्यवस्था है। बहुत साल पहले मैं आई थी, 22 साल पहले, इतनी व्यवस्था नहीं रहती थी उस टाइम। अभी बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत मजा आ रहा है और सब साथ में है। खूब सारे भजन पूजन, सारे गेम्स वगैरह, खूब बहुत अच्छा लग रहा है। तो पहले दर्शन के लिए आप भी जा रहे हैं, तो कितना इंतजार है बाबा का पहला दर्शन? इंतजार है, पूरी रात हो गई, नींद नहीं आई है। आंखों आंखों में काटी है रात बातें करते हुए कि कब 3 तारीख आए और कब दर्शन के लिए जाए। मैम आपसे जानना चाहेंगे, एक कठिन यात्रा मानी जाती है, सबसे दुनिया के अलग अलग यात्राओं की बात करें तो ये सबसे कठिन यात्रा मानी जाती है। यहाँ का मौसम, यहाँ की सुरक्षा एक सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। उसके बाद जो है भक्तों को दूर दूर से आस्था खींच कर लाती है। तो आप बताएंगे कि कैसा आपको इस बार इंतजामात लग रहे हैं सुरक्षा के, खासकर खाने पीने और रहने के? जय भोले, जय बाबा बर्फानी। यहाँ पर सुरक्षा के हिसाब से बहुत ही अच्छे इंतजाम है। हम हर साल इस लंगर में रुकते हैं। हम इंदौर से हर साल प्रदीप अग्रवाल मेरे हस्बैंड के द्वारा 200 लोगों का जत्था यहाँ लाया जाता है। इस बार तो सड़कें भी बहुत अच्छी हो गई है, सफाई भी है और लंगरों में बहुत अच्छी व्यवस्था है। सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो मिलिट्री और बाकी सब सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है। आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए, जिस तरह के इंतजामात इस बार किए गए हैं और जो तादाद इस बार देखी जा रही है, 4 लाख से अधिक रजिस्टर्ड यात्री हो चुके हैं पहले ही, लेकिन भीड़ उससे ज़्यादा दिख रही है क्योंकि लोगों को बहुत उत्साह है पहले दिन के दर्शन करने के लिए, क्योंकि बाबा बर्फानी के पूरे दर्शन होते हैं पहले जत्थे में, तो काफ़ी लोगों में उत्साह है कि बाबा बर्फानी के दर्शन हो। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगी कि जब हम बालटाल में आ जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है भगवान की छत्र छाया में पहुँच गए, अब तो हमारे दर्शन होना निश्चय ही है। हमारे सबके दर्शन होंगे और बहुत अच्छे से होंगे, पूरी सुरक्षा के साथ होंगे। मौसम काफ़ी जो है रंग बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, कठिन रास्ता है, तो कहीं ना कहीं कुछ मुश्किलें आ सकती हैं जिस तरह से मौसम बना हुआ है? बिल्कुल भी नहीं आएगी। बाबा का नाम बोलिए, जयकारा लगाइए और आगे बढ़ते चलिए। आपके अंदर बाबा के लिए भक्ति और शक्ति होनी चाहिए, फिर भगवान आपको खुद स्वयं आके अपना हाथ पकड़ के दर्शन कराने लेके जाते हैं। तो कितना इंतजार है पहले दर्शनों का? अभी तो कुछ घंटे बाकी है दर्शन के, जब औपचारिक तौर पर जो है दर्शन शुरू होंगे। एक मिनट भारी है अभी तो दर्शन के लिए, बस निकलते जाएंगे क्योंकि हमारी रानी भाभी यहाँ पर पूरा भजन के साथ हम लोगों को वो कर रही है, तो इसलिए हमारा समय बहुत फटाफट कट जाएगा अब। आप बताइए कैसा लग रहा है आपको इस बार? आपको कुछ बदलाव दिख रहे हैं जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई है? इस बार मिलिट्री का इंतज़ाम और ज़्यादा स्ट्रिक्ट लग रहा है। मिलिट्री का पूरे टीम सपोर्ट कर रही है। इंतज़ाम मामला बहुत अच्छा करा हुआ है
मौसम के हमें पूरी उम्मीद है मौसम अच्छा रहेगा। कल बाबा हमें बहुत अच्छे से दर्शन देंगे, बहुत सकुशल अपने हाथों में कमल के फूल की तरह बिठा के ले जाएंगे, कमल के फूल की तरह हमें यहाँ पे उतारेंगे। हम बहुत सबके सब 250 लोग आए हैं, हम सब लोग बहुत उत्साहित हैं। कल हम बाबा के सब दर्शन करेंगे। 250 लोगों का जो आपका ग्रुप है, सबके सब कल के दर्शन पे है। हम लोग कल 250 लोग कल ही सब दर्शन करेंगे। तो कितना इंतजार है? बस अब एक एक मिनट भारी है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हम लोगों सबकी जो है बैटरी आगे चार्ज होती जा रही है। आप बताइए कैसा माहौल दिख रहा है आज आपको? बाल्टल की अगर हम बात करें, हालांकि पहला जत्था तो जम्मू से आज रवाना हो चुका है, लेकिन उससे पहले ही हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है बाबा के दरबार में पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत एक्साइटेड में है हम इस दर्शन के लिए, बाबा के दर्शन के लिए। हम हमारे प्रदीप भाई साहब, रानी भाभी और उनकी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जो हम सब लोगों को यहाँ लेकर आए। उनने बहुत अच्छी व्यवस्था करी हम लोगों के लिए, और यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है और हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम बहुत खुश हैं। बाबा के दर्शनों के लिए बहुत एक्साइटेड है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें बाबा दर्शन दे, और हमें मतलब बस बाबा के दर्शन करना है और कुछ भी। कौन सी आस्था और निष्ठा जो है जो आपको यहाँ बार बार खींच कर लाती है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे कठिन यात्राओं में एक यात्रा मानी जाती है? दिल सनातन धर्म के हिसाब से हमको था कि एक बार हमें अमरनाथ जरूर जाना है, और काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे कि कब भगवान बाबा बुलाए और हम जाए, पर भाभी और भाई साहब की वजह से आज वो पल आ गया। और भगवान की दया से कल का इंतजार हमें इतनी तहे दिल से है कि जिसका हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बाबा उसी को बुलाते हैं जिसको, जो बहुत भाग्यशाली होते हैं उसी को दर्शन लाभ मिलता है। हम बहुत एक्साइटेड है, और यहाँ पर जो व्यवस्था है बहुत सुचारू रूप से चल रही है। हम सबको भोजन पानी नाश्ता सभी बहुत अच्छा मिल रहा है। हम तहे दिल से इन सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हैं, और इनके कार्यकर्ता जो टीम लगी हुई है उनका और भी बेहद तरीके से जो है हम तहे दिल से देख सकते हैं कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं उनमें काफ़ी उत्साह है, जोश है। खासकर इंतज़ामों की बात करें तो इंतज़ाम जो है इस बार बेहद ख़ास किए गए हैं। जगह जगह पर लंगर्स लगाए गए हैं, खाने पीने का खास ख्याल रखा जा रहा है। किस तरह की व्यवस्था जो है इस बार अमरनाथ यात्रियों के लिए की गई है? अपने से तो हर आदमी और हर व्यक्ति, हर लंगर वाला रहने की खाने की व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखा है, और भोजन की क्वालिटी, भोजन की प्रक्रिया सब तरीका से संपन्न हो, अच्छी हो, पूरी ताकत लगा के की है। और लंगर संस्थाएं आपको सब तरीका से चाहती हैं कि मेरे भक्तों को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, और भविष्य में भी न हो और आज भी। तो वो आपको अवगत कराया जाता है, सामने दिख भी रहा है जो भोजन कर रहे हैं। तो क्या क्या चीज़ें जो है, क्योंकि कहते हैं कि ये बोले की शादी है, बोले की शादी में लोग आते हैं, दर्शन भी करते हैं, तो क्या क्या मिलता है खाने पीने में इस मेनू में 2 टाइम और ब्रेकफास्ट में? ब्रेकफास्ट में सुबह पोहा जलेबी, और दोपहर को अभी देखो फुल्का भी चल रहा है, चपाती चल रही है, तंदूरी रोटी भी है, और 2 सब्जी है, दाल है, छोले की सब्जी भी है, और मिठाइयाँ हैं, और सलाद भी है ऊपर से। जितना हो सकता है उतनी पूरी। जो श्राइन बोर्ड की तरफ से जो मेनू जारी किया जाता है उसका पालन हो जाता है? उसका पूरा पालन करने का ध्यान रखते हैं, लेकिन अब यात्री जो नीचे जा रहा है उसको तो कोई कष्ट नहीं, ऊपर जाने वाले का पूरा ही ख्याल रखते हैं कि हम सुबह दलिया दें, हल्का भोजन दें, जिससे कि किसी यात्री को कष्ट न हो बीच में। और बाकी नीचे जाने वाले के लिए तो चलो पकवान भी खा सकता है। तो इस भंडारे की बात करें तो कितने दिन, एक दिन में जो है कितने लोग यहाँ पर भोजन करते हैं और कितने लोग रह पाते हैं? लगभग 200-250 आदमी भोजन कर ही लेते हैं, और लगभग 200-250 आदमी रह भी सकते हैं आराम से। और पीछे नहाने धोने की व्यवस्था भी रखी है, गर्म पानी की व्यवस्था दी है सबको, ठंडे पानी से किसी को नहीं नहलाया जाता है। इस बार हम देख रहे हैं कि वक्त से पहले ही श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, इसकी कोई खास वजह इस बार दिख रही है? श्रद्धालुओं में जुनून है, बाबा के प्रति इतना जुनून है कि वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी मुझे दर्शन हो जाएं। अब कल से आए हुए लोग, जबकि एक दिन पहले ही आ गए, आज भी यात्रा जो है आ रही है। पहला जत्था जम्मू से छोड़ा गया है, तो बराबर जुनून है भोले के भक्तों में।
आप देख सकते हैं कि भक्तों में काफ़ी उत्साह है, जुनून है बाबा के पहले दर्शनों के लिए। हालांकि अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था जो है वो जम्मू से रवाना हो चुका है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाई है। 4800 से अधिक यात्रियों का पहला काफिला जो है वो नुनवन बेस कैंप और बालतल पहुंच चुका है। लेकिन उससे पहले ही बहुत संख्या में जो है श्रद्धालु यहाँ पर देखे जा सकते हैं, जो बाबा बर्फानी के पहले दर्शनों के इंतज़ार में एक एक मिनट जो है वो गिन रहे हैं, क्योंकि कल सुबह 4 बजे के आसपास जो है हरी झंडी दिखाकर यहाँ से सभी जो भक्त है जो पहले यहाँ पर पहुँच चुके हैं उनको बाबा बर्फानी के पहले दर्शन करने का जो है मौका नसीब होगा। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ में मंजूर मीर, इंडिया टीवी, बलतल।